नमस्कार, वीएमसीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। आज हमारे साथ हैं किसान नेता फूलपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन से संभावित प्रत्याशी दूधनाथ सिंह पटेल जी। तो आइए उनसे 2024 चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करते हैं, देखते हैं उनकी क्या है राय। सर, सबसे पहले बताएं कि इंडिया गठबंधन कितना सफल है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में पूरी तरह से सफलता की ओर जाएगा और निश्चित रूप से 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में पूरे बहुमत की सरकार में आएगी। आज देश के अंदर जो स्थिति राजनीतिक रूप से पैदा हो गई है उसमें हर आदमी परिवर्तन की राह निहार रहा है और पूरी संभावनाएं हैं। आज उत्तर प्रदेश की नहीं, देश के सभी महत्वपूर्ण बड़े प्रदेशों में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता वोट देने के लिए तैयार है और वर्तमान में जो भारत में सरकार चल रही है उसको परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह मन बना चुकी है। आप फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 का, तो आपको क्या लगता है बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को सपा टक्कर दे पाएगी, पटकनी दे पाएगी? हम समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। मेरी निजी कोई ऐसी राय नहीं है, कोई मन में इस तरह की सोच नहीं है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। हमारे पार्टी के मुखिया, हमारी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश निर्देश होगा किसी भी कार्यकर्ता साथी के लिए, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से उसको जिताने के लिए, उसको विजयी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे हम लोग समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में तमाम अपने सांसदों को जिताकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। आप फूलपुर लोकसभा की विधानसभाओं में किस तरह की समस्याएं अभी देखते हैं फिलहाल? गांव में चाहे आवागमन की बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, हर तरह की समस्या गांव में है। सबसे बड़ी समस्या गांव में किसान को लेकर है। किसान परेशान है छुट्टा जानवरों को लेकर। किसान महंगाई का मार झेल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कर्ज लेकर फसलों को वो तैयार करता है। लेकिन ये छुट्टा जानवर जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैदा कर दिया है, इनसे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो रही है। किसान को उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में छुट्टा जानवरों को लेकर किसान सबसे ज्यादा परेशान है। सड़कें उबड़ खाबड़ हो गई, गड्ढा युक्त हो गई हैं, उसको कहीं कोई बनवाने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर से सिर्फ ढिढोरा पीटा जा रहा है। आपको क्या लगता है वर्तमान सांसद अपने कार्यकाल में फूलपुर का विकास कर पाएंगे? वर्तमान सांसद को लोग देखने के लिए तरस गए हैं। पूरे लोकसभा के अंदर मैं जिस भी गांव में जाता हूं, एक चर्चा के दौरान लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में विजयी होने के बाद मैं अपने एमपी को देख नहीं पाया, शायद चुनाव आ गया है तो कहीं उनको देखने को मिल जाए। इस तरह की चर्चा लोगों के कई बार ऐसा, मतलब हमने बातचीत की है बीजेपी के कई नेताओं से, तो उनका कहना है कि उनके जो आवास पे जो है किसी डीवी पटेल जी, उनके आवास पे जनता दरबार लगता है सुबह 11 से 2 बजे। तो उससे आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं लोग उनसे मिलते नहीं है, मिल नहीं पाते लोग। उनका आवास है, उनके आवास सभी के होते हैं। वो अपने आवास में कौन सा क्या करते हैं ये उनका अपना विषय है। लेकिन जनता गांव में रहती है, वोटर गांव में रहते हैं, चौराहों पे रहते हैं, गली कूचे में रहते हैं। वो अपने जनप्रतिनिधि को मतलब वो क्षेत्र में नहीं निकलते, अपने जनप्रतिनिधि को अपने गांव में अपने समस्याओं के बीच में देखना चाहते हैं। उनके सुख दुख में वो कहीं खड़ा हुआ दिखे, ऐसी उम्मीद अपेक्षा लगा के लोग गांव क्षेत्र की लोग निगाह लगाए रहते हैं, लेकिन वो देख नहीं पाते। आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या वायदे करने चाहेंगे 24 के चुनाव के लिए? हमारा कोई वायदा नहीं है, ना वायदा हमारे नेता करते हैं। हमारी पार्टी का जो मिशन है, जो सोच है, उस पर हम लोग काम करते हैं और उसी सोच को लेकर आज इस समय हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर तमाम चौपाल के माध्यम से 2012 से 2017 के बीच में उनके कार्यकाल में तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं जो आज जमीन पे दिखती है। लेकिन आज वर्तमान सरकार के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है जो जनता उसे याद करे। 100 नंबर डायल की गाड़ियां सड़क पर दिखती है, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करते हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियां आज भी सड़कों पर दिखती हैं,
माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, वो सबके काम आ रही है। हम उनकी उपलब्धियों को जनता में बताने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उसको जनता और मजबूती से पसंद करेगी, उस पर चलेगी और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ किसान नेता दूधनाथ सिंह पटेल जी थे, जिनसे हमने बातचीत की 2024 के चुनाव के मुद्दे पर। उन्होंने हमें बताया कि अभी वो वर्तमान सांसद से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो दिखती नहीं है क्षेत्र में, उनको आना चाहिए। वो उन्होंने ऐसा भी कहा कि लोग उनको देखने के लिए तरस गए हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो वायदे नहीं करती है, काम करने का विश्वास रखती है। तो ऐसी पॉलिटिकल वीडियो के साथ बने रहने के लिए मेरा चैनल फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।